क्या माइंड ब्लोइंग आर्टिकल लिखा है राहुल गांधी ने इंडियन एक्सप्रेस पे। इस आर्टिकल्स में, इस लेख में राहुल गांधी ने पूरी तरीके से मोदी को एक्सपोज कर दिया। और इसी आर्टिकल में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और यहां तक कह दिया कि सट्टेबाजी कर रहे हैं और बीजेपी को जिताने के लिए सट्टेबाजी कर रही है इलेक्शन कमीशन। और राहुल गांधी का यह आर्टिकल, उनको लगता है कि इस आर्टिकल के बाद वो देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं और जनता का पूरा समर्थन उनको मिल सकता है, ऐसा राहुल गांधी सोच रहे हैं। राहुल गांधी जो बचपन में जो बातें किया करते थे, वही राहुल गांधी 55 की उम्र में बचपन वाली बातें कर रहे हैं ये राहुल गांधी। और इनके जो समर्थक हैं राहुल गांधी के, वो तो कई बार कह चुके कि राहुल गांधी ने आज तक अपना एजेंडा नहीं हिलाया, अपना एजेंडा जो है एकदम वही एजेंडा रखा है, कभी अपनी बातों को राहुल गांधी ने चेंज नहीं किया। तो भैया चेंज कैसे करेंगे राहुल गांधी अपनी बातों को? राहुल गांधी को जो सिखाया गया है तोते की तरह रटने के लिए, तो वही तो रटेंगे राहुल गांधी। आज तक तोते ने कभी अलग चीज बोली है क्या? जो तोते को जो सिखाया जाता है भैया ये टर 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 कर, वही टर 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 राहुल गांधी कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह, और देखिए इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया था 2024 में। जो भी इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो भी आरोप लगाए थे, इलेक्शन कमीशन ने पूरा कांग्रेस पार्टी को बुला के पूरा बताया था कि जो जो आपके डाटा है सारे गलत हैं और इस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कराया और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से सही है। और मैं भी आज आपको एक डाटा दूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, राहुल गांधी पूरी तरीके से लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आप समझिए इस बात को कि राहुल गांधी पूरी तरीके से भ्रमित करने में लगे हुए हैं। कैसे? मैं आपको ये बात बता रहा हूं। 2024 के विधानसभा में महाराष्ट्र में वोटर्स थे 9 करोड़ 70 लाख और वही लोकसभा में कितने थे? 9 करोड़ 29 लाख। टोटल डिफरेंस होता है 41 लाख का। इस पे सबसे बड़ा राहुल गांधी का प्रश्न है कि ये 41 लाख कहां से आ गए एकदम से ही 3-4 महीने में ही। मैं 2009 की बात कर रहा हूं और 2009 की मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उस वक्त केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। और ये स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिए, 2009 में जो वोटर्स थे विधानसभा में वो 7 करोड़ 59 लाख थे और लोकसभा में थे 7 करोड़ 29 लाख। डिफरेंस कितना हुआ? 30 लाख का डिफरेंस था और इसी 2-3 महीने में ही। तो जब 2009 में 30 लाख का डिफरेंस था और 2024 में अगर 41 लाख का डिफरेंस है तो कोई ज्यादा तो डिफरेंस नहीं हुआ। इतनी बड़ी महाराष्ट्र की जनसंख्या है, उस जनसंख्या में अगर 41 लाख वोटर्स ऐड हो गए हैं क्योंकि उनके 18 साल पूरे हो गए हैं, तो इसमें प्रश्न कहां बनता है? लेकिन ये राहुल गांधी तो मानने वाले नहीं है। राहुल गांधी बिहार के दौरे पे रहे हैं और बिहार के दौरे के बाद जो इस तरह का आर्टिकल आया है, तो इस बात से अब ये आकलन लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है मान चुके हैं कि बिहार में उनकी हार निश्चित है। अब बिहार में उनका अब कुछ नहीं हो सकता। बिहार को उन्होंने वैसे ही बिहार में 2-2, 3-3 बार गए हैं और बिहार को जो कन्हैया कुमार को आगे पीछे कर रहे हैं राहुल गांधी ये समझ चुके हैं कि बिहार हार रहे हैं। तो बिहार हारने से पहले ही उन्होंने सारा ठीकरा इलेक्शन कमीशन के ऊपर फोड़ दिया है। अपनी पार्टी के ऊपर तो वो ठीकरा फोड़ेंगे नहीं, उनको भी पता है कि उनकी पार्टी पूरी तरीके से बिहार में खत्म हो चुकी है, तो वो ठीकरा किसके ऊपर फोड़ें? ये अभी से ही बोलना स्टार्ट कर दो कि इलेक्शन कमीशन जो है फिक्सिंग कर रही है। ये फिक्सिंग विक्सिंग कुछ नहीं है, आपकी तैयारी पूरी नहीं है। बिहार इलेक्शन आप हार रहे हैं इसी की वजह से और अभी से ही आप माहौल बना रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में जिस तरह से हाल हुआ कांग्रेस पार्टी का और उनकी सहयोगी पार्टी का, उसी तरीके से हाल बिहार में भी होने वाला है कांग्रेस और आरजेडी का। इसीलिए आरजेडी भी ये राहुल गांधी की भाषा बोल रही है कि हमारे साथ धोखा हो गया था 2020 में। धोखा तो इस बार जनता देगी आपको। पिछली बार जो ज्यादा सीटें आपको मिल गई थी चिराग पासवान की वजह से, इस बार ऐसा होगा कि चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और इस बार आरजेडी का पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है और आरजेडी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको आज बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बिहार में लोगों की फोटो खींची जा रही है, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र सब जगह से जो है लोग जा रहे हैं बिहार में और फोटो खिंचाए जा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री आवास मिलने वाला है। और अगर ये सरकार चेंज हो गई तो प्रधानमंत्री आवास योजना तो खत्म हो जाएगा, उनको कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी जनता, बिहार की जनता ऐसा गलत काम क्यों करेगी? बिहार की जनता पूरी तरीके से तैयार है एनडीए को जिताने के लिए और राहुल गांधी को एक्सपोज करने के लिए। और राहुल गांधी से मेरा अनुरोध है कि ये बचपन वाली बातें ना करें आप कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अपने गिरेबान में अगर राहुल गांधी झांकेंगे तो ही उसमें पार्टी का भी फायदा है और खुद का भी फायदा है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन फिर से 2029 में अगर बनना है ना राहुल गांधी को, तो उनकी तैयारी इस बार पूरी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार वाला जो झूठ है ना, ये ना बिहार की जनता पसंद करेगी ना देश की जनता पसंद करेगी। और महाराष्ट्र की जनता ने तो आपको आईना दिखाई दिया कि संविधान खतरे में है जी, संविधान खतरे में है। इसका जो है पूरी तरीके से आपको बाहर निकाल दिया, गेट आउट कर दिया, महाराष्ट्र से निकाल दिया। और अब ऐसा भी होगा कि आप लोगों को और आरजेडी को, कांग्रेस को बिहार की जनता भी बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। और अपनी अगर तैयारी अगर मोदी से लड़ना है, मोदी का सामना करना है, तो आपको उसी की तरह, मोदी की तरह ही आपको जो है कुछ अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। वैसे उम्मीद मुझे कम है वैसे मुझे उम्मीद कम है कि राहुल गांधी जो हैं अपने झूठा एजेंडा चलाते हैं। ये मतलब इनका एजेंडा ऐसा है जिस एजेंडे में वो खुद फंस जाते हैं। अपने पास, इनके पास जो बात ये करते हैं उसके तथ्य इनके पास नहीं है, उनके पास उनके प्रूफ नहीं है। जब जनता उनसे प्रूफ मांगती है तो इधर उधर झांकने लग जाते हैं और उनको कहते हैं तुम तो बीजेपी के एजेंट हो, तुम तो बीजेपी के, तुमने बीजेपी ने खरीद लिया है क्या, तुम ऐसे क्वेश्चन बीजेपी से, मतलब इस तरह के उलझुल बातें करना राहुल गांधी और राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस पार्टी करती रहती है। आप लोगों को क्या लगता है, ये राहुल गांधी जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो ये बार बार कटाक्ष कर रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो गई महाराष्ट्र में, अब बिहार में भी मैच फिक्सिंग होगी, ये अभी से क्या माहौल बना रहे हैं? और चिराग पासवान से लेके जितन राम मांझी, जेपी नड्डा, सब ने यही बात मानी है कि ये अपनी हार देख के आ रहे हैं बिहार से राहुल गांधी। कल ही तो बिहार से लौटे हैं वो, राहुल गांधी कल ही बिहार से लौटे हैं। और लौटने के बाद उन्होंने जो है आर्टिकल, मुझे तो नहीं लगता कि ये आर्टिकल इन्होंने लिखा है। राहुल गांधी ने किसी को बोला होगा यार 4 वर्ड तो लिख दो मेरे बारे में या कुछ तो लिख दो। राहुल गांधी ने फिर किसी के साथ बैठ के जो है आर्टिकल लिखवाया होगा। राहुल गांधी से मुझे उम्मीद नहीं है कि इतना बड़ा आर्टिकल और ऐसे गहरे गहरे अंग्रेजी के वर्ड राहुल गांधी लिख पाएंगे। अरे अगर लिखते, स्पेलिंग हजारों गलतियां होती उसमें भाई, वो गलतियां सुधारते सुधारते इंडियन एक्सप्रेस वाला हो जाता पागल। वो तो 1 साल के बाद छपता वो रिपोर्ट। अगर राहुल गांधी एक आर्टिकल अगर 1000 वर्ड का लिख देंगे, उस आर्टिकल में कम से कम 1000 गलतियां निकलेंगी, 1000 स्पेलिंग मिस्टेक होंगे। तो उस आर्टिकल को अगर ठीक करने के लिए कोई बैठेगा तो वो तो 1000 दिन लेगा। इतना टाइम है क्या इंडियन एक्सप्रेस वालों के पास? तो ये आर्टिकल राहुल गांधी जरूर अपने नाम पे कह रहे हैं, लेकिन ये लिखवाया है किसी और से। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज ये कमेंट करके बताइए। और ये राहुल गांधी क्या हार मान चुके हैं बिहार इलेक्शन में, ये भी आप कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।